तो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं। हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर 3 तक और हमने क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से इजीली कंप्लीट भी कर लिया है ना। काफ़ी चीज़ें हमने सीखी। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने लास्ट वाला किया था सम, उसमें अपन को मल्टीपल निकाल लेते हैं ना, कुछ फैक्टर्स वगैरह आपने देखे, उसको प्रैक्टिस किया नहीं किया, चलो करनी तो चाहिए और की हो, आशा तो मेरी ऐसी ही है। खैर समझ में आना चाहिए, ये ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ हम ज़्यादा लेट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं, नंबर ए पर। अब देखो इनने क्या दी थी, द फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग, प्रोडक्ट निकालना। अभी हम एडिशन कर रहे थे, अब सुटेबल ऑर्डर या प्रॉपर्टी, खत्म बात। तो अब देखो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड करेंगे ब्रैकेट्स में आएगा, एसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ, इसको एक्सपेंड करूंगा तो मेरा हो जाएगा 100 + 3, है कि नहीं। एक्सपेंड हो रहा है डायरेक्ट, हमें दिख रहा है, यहाँ इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब 738 को इंटू 100 कर दो और प्लस कर दो 738 इंटू 3। अब देखो हमें यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पता है 2 zeros हैं, तो ऑलरेडी मेरा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 73800। अब ठीक है, अब प्लस यहाँ पर मेरे को क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन अब तो करना ही पड़ेगा। अब इससे हम नहीं बच सकते, ये तो डायरेक्ट है। 3 8 जा 8 1 8 8 2 16 8 3 24 का 4 कैरी गई 2, 3 3 9 10 11 का 1 कैरी गई 1, और 3 7 21 और 1 22, ये आ गया मेरा, ठीक है। अब एक बार फिर से इसको मैं कंफर्म कर लूं, ठीक है। देखो ऐसे भी कर सकते हो आप और वैसे खड़े में भी कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। 8 3 24 की 4 कैरी गई 2, 3 3 9 11 का 1 कैरी गई 1, 3 7 21 और 1 22, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, आप ऐसे लिख के भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो ये 4 हो गया, 0 से 4, ऐसे हाथ रख रख के उंगली रख के कर लिया करो। फिर 0 में 1 1, 2 में 8, कितने हो गए 10, 10 का 0 कैरी गई 1, 2 और 3 कितना हुआ 5 और 1 6, और ये 7 एज इट इज। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब सेम चीज को ऐसे देखो, यहाँ पर आराम से करो, मैं सीधा बोलूंगा सभी बच्चों से, ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे, क्योंकि आंसर गलत नहीं करना, बनते हुए भी यदि आंसर गलत हो जाए तो फिर वो हमारी गलती है, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्ट इधर इधर कर दिया, यदि आप ऐसा सीख जाओ प्रैक्टिस करने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब हम ये देखते हैं, 854 को एक्सपेंड कर देंगे हम, हाँ 102 को एक्सपेंड कर देंगे 850, ठीक है। तो हो जाएगा 100 + 2। अब देखो 854 इंटू 100 एज इट इज रह जाएगा, प्लस 854 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसका तो आपको पता ही है, अब ये वाला हम कर लेते हैं, ठीक है। इधर लगा देता हूँ, शायद ज्यादा ही जा रहा है। 2 4 8, 2 5 10 का 0 कैरी गई 1, 8 2 16 और 1 17, और ये एज इट इज आ जाएगा 85400, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें 00 ऐड हो जाएंगे। अब देखो इनको ऐड करो तो 8 और 0 कितना हो गया 8, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 कैरी 1, 1 और 1 2 और 5 7, ठीक है। और 8 एज इट इज आ जाएगा, ये मेरा आंसर। तो बहुत ज्यादा इजी है, आप मतलब मजा आएगा आपको करने में जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भी और भी चीजें बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। एक्सपेंड करना भी बहुत इजी है, फिर प्लस मल्टीप्लिकेशन ही तो करना, और क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब जल्दी से हम नंबर सी देखते हैं और फिर नंबर डी देखते हैं क्या बोल रहा है। नंबर सी बोल रहा है 258 इंटू, अब यहाँ पर कुछ नहीं, इनने थाउजेंड्स में दे दिए टर्म्स, है ना, या वैल्यू। अब यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, थाउजेंड्स वाली मिल गई मेरे को, ठीक है। और नंबर डी में देख लेते हैं क्या बोल रहा है, 1005 इंटू 168। चलो भाई जल्दी से एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करो। कितना है, थाउजेंड्स का टर्म है ना, हमने कैसे पता लगाया, 1 10 100 थाउजेंड्स, ठीक है। हाँ, और इधर पे इंटू 168, फिर इसको मैं क्या कर दूंगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 168 इंटू 1000 प्लस 168 इंटू 5। अब मैं जल्दी से इसका कर लूंगा, क्योंकि इसका तो मेरे को पता ही है क्या आने वाला है, ठीक है। वही वैल्यू और 3 जीरोस में ऐड हो जाएंगी, तो 5 8 40, अगर 40 की 0 कैरी गई 4, 5 6 30, 30 और 4 34 का 4 कैरी गई 3, 5 1 5 और 3 8,
ठीक है, तो इसका आ गया 840 और ये हमें एज इट इज पता है। ठीक है, क्या हो गया 168 और 000। अब मैं इन सबको ऐड कर दूंगा, तो 0 में 0 ऐड होगा तो 0, 4 में 0 ऐड होगा तो 4, 8 में 0 ऐड होगा तो 8 और 861 एज इट इज। ये मेरा आंसर है। ठीक है, सो इजी है ना, बढ़िया बिंदास। अब इसको भी जल्दी से हम कर लेते हैं। 258 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर मेरा 1000 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, 258 इंटू 1000 प्लस 258 इंटू 8। अब देखो ये तो पोर्शन हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, हम इस वाले पोर्शन को कर लेते पहले। 8 8 या 64, 64 का 4 कैरी गई 6। अब देखना हिंदी में बोलने में बड़ा मजा आता, 8 नहीं या 64। ठीक है, 8 8 या 64 का 4 कैरी गई 6, 8 5 जा 40 और 6 46 का 6 कैरी गई 4, 8 2 जा 16, 16 और 4 कितने होते हैं, 16 और 4 20। तो मेरा यहाँ पर कितना है 2064। अब इस 2064 में 258 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर आपको पता है ये 3 डिजिट्स और ये 3 डिजिट्स ये 0 की है, तो वो सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब 2 में 8 ऐड हो जाएगा तो हो जाएंगे 10। ठीक है, 10 का 1 5 होगा 6 और 2। ठीक है, तो इस चीज से मैं बिल्कुल वाकिफ रखता हूँ कि आपको ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। एक्सपेंडेशन, एक्सपेंड करना, एसोसिएशन करना, हर चीज। तो इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफी है। आई होप